क्या होगा अगर पृथ्वी अपनी तरफ घूम रही थी? पृथ्वी के शुरुआती दिनों में एक विशाल टक्कर ने हमारे ग्रह को एक कोण पर घूमते हुए छोड़ दिया। उस मामूली झुकाव ने जीवन को पनपने दिया, जैसा कि आप जानते हैं कि यह फलता फूलता है। लेकिन क्या होगा अगर इस प्रभाव के कारण पृथ्वी अधिक नाटकीय तिरछी गति से घूमती है? जैसे कहो उसकी तरफ, हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? इस बगल में दुनिया के लिए अलास्का बेहतर क्यों तैयार है? और इस नीली चट्टान पर अब मानव जीवन क्यों संभव नहीं हो सकता? लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के शैशवकाल के दौरान हमारी दुनिया मंगल के आकार के प्रोटोप्लेनेट थिया से टकरा गई थी। ये टक्कर इतनी हिंसक थी कि पृथ्वी लगभग वाष्पीकृत चट्टान के बादल में बदल गई। प्रभाव ने पृथ्वी की धुरी को उसकी कक्षीय धुरी से 70 डिग्री झुका दिया। हमारे लिए और भारी दुर्घटना के बाद आने वाले सभी जीवन के लिए भाग्यशाली ये चरम झुकाव समय के साथ कम हो गया और 23.5 डिग्री पर स्थिर हो गया। और यह वो ग्रह है जिस पर आप इस समय रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर थिया के साथ मुठभेड़ ने पृथ्वी को 90 डिग्री पर पलट दिया हो? वो पृथ्वी हमारे अपने से अलग कैसे होगी? तो वैसे भी इस झुकाव से क्या डील है? खैर, ये हमें मौसम देता है। जैसे ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, हमारे गोलार्ध हमारे तारे की ओर मुड़ जाते हैं। जब उत्तरी अक्ष सूर्य की ओर इशारा कर रहा होता है तो उत्तरी गोलार्ध को अधिक धूप मिलती है और गर्मियों का अनुभव होता है। इस बीच दक्षिणी अक्ष को कम धूप मिलती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी हो सकती है। 6 महीने बाद ये सब बदल जाता है और यह अब उत्तरी गोलार्ध है जो सर्दियों का अनुभव करता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध गर्मियों का आनंद लेता है। ये सब हमारे ग्रह के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण है। अब इसे ही मैं उचित और संतुलित कहता हूँ। लेकिन संतुलित एक ऐसा शब्द नहीं है जो पृथ्वी का वर्णन करे यदि उसका अक्षीय झुकाव 90 डिग्री हो। यदि हमारा ग्रह अपनी तरफ घूम रहा होता तो उत्तरी ध्रुव सीधे सूर्य के सामने होता, जबकि दक्षिणी ध्रुव पूरी तरह से उससे दूर छिपा होता। 6 महीने बाद ये बदल जाएगा। अब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने होगा, जबकि उत्तरी ध्रुव अंधकार में डूब जाएगा। और यह सब आपके लिए क्या मायने रखेगा? 6 महीने लंबी सर्दी और 6 महीने लंबी गर्मी से निपटना, यही तो। ये सब बुरा नहीं लग सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके दिन मौलिक रूप से अलग होंगे। जब भी एक गोलार्ध सीधे सूर्य के सामने होता था तो उसे सीधे 6 महीने तक 24/7 धूप मिलती थी। यूएस, स्वीडन, जापान और ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में अन्य सभी देश आधे साल तक लगातार धूप से झुलसते रहेंगे। और मेरा मतलब है, ये लगातार गर्मी का दिन होगा। आपको सूरज के उठने के दौरान सोने की आदत डालनी होगी और अपने सनस्क्रीन को जमा करना होगा। ये बैरो, अलास्का के निवासियों के लिए परिचित लग सकता है, जो पहले से ही सीधे 84 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश का अनुभव करते हैं। इसका कारण ये है कि जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो आर्कटिक सर्कल के भीतर के सभी क्षेत्र इसकी किरणों से पूरी तरह बच नहीं पाते हैं। इस घटना को मध्यरात्रि सूर्य के रूप में जाना जाता है। कितना चरम! जुलाई के दौरान उत्तरी गोलार्ध में 80 से 100 डिग्री सेल्सियस 176 से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का अनुभव हो सकता है। ये पानी उबालने के लिए काफी गर्म है। धधकती जलवायु विशेष रूप से ध्रुवों पर, विशेष रूप से उत्तर में क्रूर होगी। बढ़ते समुद्र के तापमान मजबूत और अधिक बार आने वाले तूफानों को ट्रिगर करेंगे। और क्योंकि मौसम अब सभी जगह होगा, गर्मी के महीनों के दौरान पूरे ग्रह को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ेगा। और वो सिर्फ आधी कहानी है। आइए अब देखें कि क्या होता है जब एक गोलार्ध सूर्य से दूर की ओर इशारा करता है। विश्वसनीय एसपीएफ के बजाय आपको हेडलाइट्स के अच्छे सेट में निवेश करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये 6 महीने अंधेरे में डूबे रहेंगे। आपका आधा साल एक लंबी रात होगी। और उन हेडलाइट्स के ऊपर अपने हाथों को सबसे अच्छी शीतकालीन जैकेट प्राप्त करें जो आप पा सकते हैं। गोलार्ध की महीनों लंबी रात ठंडी होगी। ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ ये सर्दियों के दौरान उत्तरी ध्रुव जितना ठंडा हो जाता है। आप बर्फीला तूफान देखेंगे जहां आज फ्लोरिडा और केन्या स्थित है। मैजिक किंगडम कैसल ब्लैक की तरह अधिक दिखेगा। अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी बर्फ की चट्टान में नहीं बदलेगी। सबसे ठंडे महीनों के दौरान भी ये पूरी तरह से बर्फ से ढका नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्रुव पूरी तरह से जमे हुए होने के लिए लंबे समय तक सर्दी का अनुभव नहीं करेंगे। इसके बजाय आपको कुछ मौसमी बर्फ उत्तरी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व तक फैली हुई दिखाई देगी। वर्ष भर में केवल 2 स्थान उस बर्फ को धारण करने में सक्षम हो सकते हैं। पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत और पूर्वी अफ्रीका के चरम हाईलैंड्स। बर्फ में मछली पकड़ने का आपका सबसे अच्छा मौका भूमध्यरेखीय महासागर के ऊपर हो सकता है, जो बर्फ में ढके पानी का एकमात्र पिंड हो सकता है। तो इस झुके हुए ग्रह पर जीवन कैसा होगा? खैर, शुरुआत के लिए हमारे बहुत से तटीय शहर अब पानी के नीचे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तिरछी घूमती पृथ्वी पर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय ग्लेशियरों को ढकने वाली सारी बर्फ पिघल जाएगी। इससे महासागरों की ऊंचाई 70 मीटर 230 फीट हो जाएगी। कई लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा।